दोस्तों, आखिर प्रदेश के शिक्षकों ने एक अधिकारी को हटाने के लिए क्यों मोर्चा खोल दिया है, आखिर क्या है पूरा मामला, इसी महत्वपूर्ण मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रदेश की डबल इंजन सरकार में अधिकारी राजनीतिक संरक्षण लेकर अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं और अपने अंडर आने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव जिले से निकलकर सामने आ रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू जी ने जानकारी देते बताया, आज सुबह उनसे फोन के माध्यम से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव छुरिया ब्लॉक के यानी राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के बीओ प्रशांत चिवतकर के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीओ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में डूबा हुआ है और संबंधित विकासखंड के शिक्षकों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। जाकेश साहू जी ने यह भी बताया कि बीओ की तरफ से अपने चहेते कुछ शिक्षकों को, जिसमें एक नाम शिक्षक लोकेश साहू का भी सामने आ रहा है, इसको लेकर बहुत से शिक्षकों को कंफ्यूजन हो रहा है कि वो शिक्षक लोकेश साहू मैं हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, जो कि प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाता हूँ। इसलिए आप मुझे किसी दूसरे के साथ जोड़कर मत देखिए। भले ही नाम एक जैसे हो सकता है, लेकिन वो लोकेश साहू अलग है। जाकेश साहू जी ने बीओ के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ खास शिक्षकों और कर्मचारियों के माध्यम से विकास खंड के शिक्षकों को मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने, अर्जित अवकाश लेने, शिक्षकों के लंबित एरियस राशि शासन से निकालने आदि के नाम पर एक निर्धारित दर पर रिश्वत ली जाती है और जो शिक्षक इसका विरोध करते हैं तो उनको निलंबित या बर्खास्त करने की धमकी बीओ की तरफ से दिया जाता है, जिससे उस विकास खंड में शिक्षकों के बीच एक दहशत का माहौल बन गया है। दोस्तों, इन सभी अन्याय से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ खुलकर सामने आ चुका है और उनके प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू जी ने छुरिया तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल रमेन टेका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के नाम से छुरिया तहसील के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार में लिप्त बीओ और उसके साथ जुड़े शिक्षकों को बर्खास्त करके जेल भेजने की मांग रखी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में कुल 11 बिंदु पर अपनी बात को रखी है, जिसमें सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि छुरिया बीओ राज्य सरकार के प्रशासनिक पद में बैठकर अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि संबंधित विकास खंड के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि स्कूलों में जाकर विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को मौखिक रूप से नेतागिरी नहीं करने, निलंबित कर देने, बर्खास्त कर देने की जो है वो धमकी दी जा रही है। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि शिक्षकों को चुन चुनकर व्यक्तिगत दुर्भावना से टारगेट करके उनका निरीक्षण कर उन्हें नोटिस देकर सस्पेंड करने की धमकी जो है वो दे रहा है। इसके बाद पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि छुरिया ब्लॉक के ऐसे कुछ शिक्षक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो खुद स्कूल न जाकर अपना निजी व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों से ये कमीशन लेकर इन्हें संरक्षण दे रहा है। इसके बाद छठवें बिंदु पर कहा गया है कि भ्रष्ट शिक्षकों से कमीशन लेकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालकर उन्हें बचा रहा है और ईमानदारी से पढ़ाने वाले शिक्षकों को नोटिस देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके बाद सातवें बिंदु पर कहा गया है कि मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, एरियस राशि आदि के नाम पर शिक्षकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन घूस लिया जा रहा है। इसके बाद आठवें बिंदु पर कहा गया है कि छुरिया बीओ की तरफ से महिला शिक्षकों से भी गलत व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद 9वें बिंदु पर कहा गया है कि ग्वाल दंड के शिक्षक लोकेश साहू, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो कभी स्कूल नहीं जाता, अपना निजी व्यापार कर रहा है, उसे छुरिया बीओ के तरफ से संरक्षण मिला है और उसको बीओ ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर उसके गलत कामों में साथ दे रहा है। इसके बाद 10वें बिंदु पर कहा गया है कि लोकेश साहू को बिना स्कूल जाए उसके पाठकान में फर्जी हस्ताक्षर करवाकर उनका तनख्वाह निकाल रहा है और इस प्रकार से राज्य सरकार के खजाने को चूना लगा रहा है। इसके बाद 11वें बिंदु पर कहा गया है कि एक विकास खंड में बीओ जो है वो शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी है विकास खंड के अंदर। उसका कार्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, सब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाना, ये सब काम है। लेकिन ये रक्षक ही स्वयं भक्षक बनकर रिश्वत लेकर शिक्षकों को परेशान कर रहा है और सरकार की छवि को खराब कर रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में शासन प्रशासन से 5 बिंदु पर निवेदन और आग्रह भी किया है।
सबसे पहले बिंदु पर यह निवेदन किया गया है कि छुरिया बीओ और उनके साथ जुड़े शिक्षकों के मोबाइल फोन के जांच करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर यह निवेदन किया गया है कि दोनों के कॉल डिटेल की भी जांच करने की मांग रखी गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर छुरिया बीओ और शिक्षक लोकेश साहू के सभी बैंक खातों और परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों के भी बैंक खातों की ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन की जांच करने की मांग रखी गई है। इसके बाद चौथे बिंदु पर शिक्षक और बीओ के नार्को टेस्ट करने की मांग रखी गई है। इसके बाद पांचवें बिंदु पर छुरिया विकास खंड के सभी शिक्षकों से लेन देन के बारे में शिविर लगाकर बंद कमरे में गुप्त रूप से बयान और गवाही लेने की मांग रखी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी साफ साफ चेतावनी दी है कि यदि उस बीओ और उनके साथ जुड़े शिक्षकों को जल्द से जल्द निलंबित नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में जल्द चक्का जाम करके सड़क की लड़ाई लड़ने का भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बीते 2 दिनों से ये खबर लगभग सभी पोर्टल और सभी न्यूज चैनलों में बड़ी तेजी के साथ प्रकाशित हो चुकी है, सभी जगह चल रही है और पूरे प्रदेश में शिक्षा जगत में सभी को पता चल चुकी है। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि डबल इंजन वाली सहायक सरकार अभी तक एक बीओ के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाई है? क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से बीओ अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा है? अपने आप में जो है बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त बीओ और शिक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष शिक्षकों को संरक्षण मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।